नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि क्या कुंडली में गरे हुए खजाने मिलने का योग आपको है, अगर है तो कैसे। इसी पे मैं आज का वीडियो बनाऊंगा। प्राय देखने को आता है कि हमारे पूर्वजों का पूर्वज बहुत सारे अपने खजाना ब्रिटिश सैनिकों के डर से, चोर लफंगों डकैतों के डर से आदि पीरियड में, मुगलों के शासनकाल में अपने खजाने को कहीं दबा देते थे जमीन के अंदर, और इनका रहस्य उन तक ही सीमित रह जाता था, किसी को मालूम हो नहीं पाता था। तो क्या आपको आज के डेट में वैसे खजाने मिलने का योग है? तो यहां मैं देखता हूं कि स्वप्न के माध्यम से बहुत लोगों को ये संकेत मिलते हैं। वो स्वप्न क्या है? अगर आप स्वप्न में देखते हैं कमल का फूल, यहां मैं किसी राजनीतिक भाव से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूं, स्वप्न में अगर आप कमल का फूल देखते हैं तो ये संकेत जाने कि आपके घर में कहीं न कहीं खजाना छिपा हुआ है। अगर स्वप्न में आप देखते हैं कि पीला वस्त्र पहनकर आप स्वादिष्ट शुद्ध भोजन कर रहे हैं और जमीन पर बैठ के भोजन कर रहे हैं, पहले भोजन के लिए एक आता था लकड़ी का बना हुआ चौकी, जो जमीन पर बैठ के लोग चाहे कपड़े बिछा के भोजन करते थे, उस रूप में भोजन कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि आपके घर में कोई गिरा हुआ खजाना है। अगर आप स्वप्न में चौमुखा, 4 मुख वाला मिट्टी का दीपक बराबर जलता हुआ देखते हैं और आप ये देखते हैं बराबर कि वो मिट्टी का दीपक कहां जल रहा है, अगर ऐसा स्वप्न आपको बराबर आता है तो यकीन जानिए कि उस जगह आपके घर में कहीं ना कहीं कोई गिरा हुआ खजाना है। अगर आप स्वप्न में पीतल का दीपक बराबर जलता हुआ देखते हैं या चांदी का दीपक बराबर जलता हुआ देखते हैं तो यकीन जाने कि शेयर सट्टा लॉटरी से आपको फायदा होने वाला है। अगर आप स्वप्न में देखते हैं पुरानी मंदिर, लेकिन उस मंदिर में ऐसा देखते हैं कोई ना कोई पूजा कर रहा है लेकिन मंदिर काफी पुराना हो, और स्वप्न में देखते हैं शंख जिसकी पूजा आप कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपको गिरा हुआ खजाना मिल सकता है। आपके पुराने घर में पैतृक संपत्ति का खजाना आपको मिल सकता है। अब कुंडली पर विचार कर लें कि कुंडली में गिरा हुआ खजाना मिलने के क्या क्या संकेत और क्या क्या योग हैं। कुंडली में गिरा हुआ खजाना मिलने का योग अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव पाताल भाव है। अगर मान लीजिए कि अष्टम भाव का स्वामी आपका मंगल है और पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठकर अष्टम भाव को अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा है और सातवीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है, जो आपका आय भाव है। यानी कि अष्टम भाव का संबंध अगर आय भाव से हो जाता है और अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति मिट्टी का भी कारक होता है, जमीन का भी कारक होता है। तो यकीन जाने आप कि अगर अष्टम भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठकर चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को 11वें भाव को देख रहा है, तो एक न एक दिन आपको बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। अब यहां देखते हैं कि मान लीजिए कि अष्टम भाव का स्वामी आपका बृहस्पति है और वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि अष्टम भाव पाताल भाव होता है। अचानक संपत्ति मिलने का, गड़ा हुआ खजाना मिलने का भी भाव अष्टम ही होता है। तो अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति है, वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव से नवम भाव को देख रहा है, यानी भाग भाव को देख रहा है और भाग को आपका प्रबल कर रहा है।
यहां अष्टम तो आपका जुड़ ही गया बृहस्पति से, और नवम दृष्टि से वो आय भाव को देखेगा। तो बृहस्पति सोने का भी कारक है, धन संपत्ति का कारक है, अपार धन संपत्ति का कारक है। तो अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति का अष्टम जुट गया, और वो सप्तम दृष्टि से देख रहा है आपके भाग भाव को, भाग प्रबल कर दिया, और नवम दृष्टि से देख रहा है आपके आय भाव को। तो यकीन जानिए कि सोने चांदी का भंडार आपको मिलना है और मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी मिथुन राशि है, चाहे मिथुन लग्न है, और अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, और पंचम भाव में बैठकर वो सातवीं दृष्टि आय भाव पर डाल रहा है, क्योंकि वो अष्टम हाउस का भी स्वामी है, भाग भाव का भी स्वामी है। तृतीय दृष्टि डाल रहा है आपके 7वें स्थान पर, व्यापार भाव पर डाल रहा है, और दसम दृष्टि वो डाल रहा है आपके पैतृक संपत्ति के भाव पर। और बृहस्पति शनि आपका उच्च का है, तो उच्च के शनि जो आपके भाग भाव के भी स्वामी हैं, ये अपनी दृष्टि आय भाव पर, व्यापार भाव पर और धन भाव पर डाल रहे हैं। ऐसे में देरी ही सही, आपके बुढ़ापे काल में ही सही, लेकिन अपार संपत्ति आपको देगा। लेकिन ये सारी बातें तभी लागू होती है जब व्यक्ति सात्विक हो, जब व्यक्ति धर्म कर्म करता हो, दूसरों की मदद करता हो, चोरी डकैती से पैसा नहीं लाता हो, छल कपट से पैसा नहीं लाता हो, किसी का जमीन नहीं हड़पा हो, यानी पूर्ण सात्विक है। अगर वो व्यक्ति पूर्ण सात्विक है तो ऐसे स्थिति में उसे गड़ा हुआ खजाना एक न एक दिन जरूर मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको गड़ा हुआ खजाना मिलने का कोई न कोई प्रभु संकेत दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये उपाय क्या होनी चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि आपके घर में, चाहे आपके घर के आंगन में, चाहे आपके घर के बाहर कहीं भी गिरा हुआ खजाना का अंदेशा आपको हो, तो सबसे पहले एक उपाय करें। वो उपाय जहां पर आपको मालूम हो कि यहां पर मेरा गिरा हुआ खजाना हो सकता है, उसी के अगल बगल शुद्ध घी ले, एक चौमुखा दीपक मिट्टी का होना चाहिए, ले उसे अच्छी तरह साफ कर ले, जमीन पे एक लाल कपड़ा बिछा दे। याद रखें, लाल कपड़ा, थोड़ा सा चावल फूल उस कपड़े के बीच में रखे, दीपक प्रज्वलित करे, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद ये क्रिया रात्रि में होनी चाहिए। 30 दिन तक लगातार एक मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है ओम ह्रीं आगच कनकावती ऐं क्लीं धन देहि देहि कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आगच कनकावती ऐं क्लीं धन देहि देहि कुरु स्वाहा। ये मंत्र मेरे स्क्रीन पर आपको दिखलाई देगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप लगातार 30 दिन करें। 30 दिन के अंदर ही आपको स्वप्न में कोई न कोई संकेत अवश्य मिलेगा। उस संकेत के अनुसार आप कार्य करें। आपकी कुंडली में भी यह मेरे बताए हुए योग हैं। आप किसी भी विद्वान ज्योतिषी से मिलके इस योग की चर्चा कर ले। स्वप्न में अगर आपको सारा चीज़ आता हो और कुंडली में भी आपके योग हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करते हुए क्रिया करें, धन गड़ा हुआ अवश्य ही मिलेगा। इस महाकाल कोरोना के काल में आप अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दें, घर से बाहर न निकलें, मास्क लगाएं तथा सरकार के दिए हुए निर्देश को पूरा पालन करें। आपका स्वास्थ्य ही धन है, लक्ष्मी है, तो इस धन लक्ष्मी पर ख्याल ज़्यादा रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। व्हाट्सएप पर जो भी सवाल पूछना हो आप पूछें, मैं जवाब दूंगा। नमस्कार।